वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आते हैं पेडागोजी की क्लास पर। यहाँ करा रही हूँ मैं वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो चलिए राइट आंसर की ओर चलते हैं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। टिक कर लेते हैं, यही इसका सही क्रम है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विकास शुरू होता है, ऑप्शन दिए हैं उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है, भ्रूण गर्भ में आता है, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी सभागार, डी घर। तो यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का हमें सबसे ज़्यादा पता चलता है जब हम उसको देखते हैं एक्टिविटी करते हुए, खेलते कूदते हुए, साथियों से मिलते हुए, तर्क वितर्क करते हुए, समूह बनाते हुए। तो ये सब हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये मिलेगा हमें विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है एकदम करेक्ट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 4। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो जी हाँ, इसके ऑप्शन हैं किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और डी है बाल्यावस्था। तो जी इसके ऑप्शन हो जाना है सही, किशोरावस्था। किशोर अवस्था है राइट आंसर, क्योंकि किशोर अवस्था में आते ही बच्चा अपने भविष्य के बारे में रणनीतियाँ बनाने शुरू कर देता है, विचार विमर्श करता है, समूह में रहना पसंद करने लगता है, तर्क वितर्क करता है और चिंतन करना शुरू कर देता है। सही गलत की पहचान बच्चे को किशोर अवस्था में होने लगती है। किशोर अवस्था में ही बच्चे सक्रिय समुदाय के सदस्य बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर है ए सही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोर अवस्था। तो इसका सही आंसर होने वाला है शैशव अवस्था। जी हाँ, बच्चा सबसे ज़्यादा सबसे तीव्र गति से शैशव अवस्था में ही सीखता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टिक कर लेते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए उसकी वृद्धि पर, बी उसके वातावरण पर, ऑप्शन सी उसकी बुद्धि पर। टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन डी उसकी वृद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम राइट। बच्चे का जो विकास है वो निर्भर करता है उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए पढ़ाने की उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी सही। एक अच्छा प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों से आपका जो एक संबंध है वो अच्छा हो, बच्चे को आप अच्छे से जानें समझें, उसकी बातों को समझें, बच्चे की समस्याओं को दूर करें। तो उसके लिए टीचर को चाहिए कि उसके अंदर धैर्य हो, दृढ़ता हो, क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उन्हें जल्दी से कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो उसके लिए टीचर के अंदर धैर्य होना अति आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ऑप्शन देख लेते हैं। पौष्टिक आहार, ऑप्शन है पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतों, ऑप्शन डी ये सभी। तो अगर एक बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास हमें चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए कि उसको पौष्टिक आहार भी मिले, शारीरिक व्यायाम भी हो, प्रतिदिन उसकी जो एक्सरसाइज हैं, योगा वगैरह हैं वो करे,
और जो उसका मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतें हैं वो भी हम समय समय पर पूरी करते रहें। तो इसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ऑप्शन लास्ट है प्रौढ़ावस्था। तो बच्चा परिपक्व हो जाता है, एक अवस्था आती है जो वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही बच्चा सही गलत, अच्छा बुरा, तर्क वितर्क ये सब समझने लगता है, समूह का सदस्य हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाने वाला है इसका किशोरावस्था। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास या ये सभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आंसर होने वाला है क्या, ये सभी। अगर आपका बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो वह सभी विकासों में पीछे रह जाएगा। उसका संवेगात्मक विकास सही से नहीं होगा, बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। बच्चा एक समाज का सक्रिय सदस्य नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा 3 की छात्रा रिया शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी, कहानियाँ सुना रही और पढ़ रही थी। वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है? तो जो छात्रा है रिया, वह शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। भाषाई बुद्धिमत्ता, सामान्य बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, तार्किक बुद्धिमत्ता। यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, भाषाई बुद्धिमत्ता। जो छात्रा है रिया, वह क्या कर रही है? वह अपने शब्दों का उत्पादन और प्रयोग दोनों कर रही है। वो कहानी पढ़ रही है तो वो उत्पादन कर रही है, और कहानी सुना रही है तो वह उनका प्रयोग कर रही है। तो भाषाई बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आता है भाषा के उत्पादन और उपयोग करने की योग्यता। इसी के अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है हमारा भाषाई बुद्धिमत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी? ऑप्शन दिए हुए हैं पियाजे, चॉम्स्की, गार्डनर और वाइगोत्स्की। क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला ज़रूर है पर कंफ्यूज नहीं होंगे। आंसर जाएगा इसका डी वाइगोत्स्की। जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने ही सामाजिक विकास के बारे में बातें की हैं। बच्चे के सामाजिक क्षेत्र का जो वर्णन किया है वो वाइगोत्स्की ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांतों को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए जेपी गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, चार्ल्स स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर डी है गार्डनर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है थॉर्नडाइक। हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। थॉर्नडाइक ने ही बताया था कि बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत होते हैं, और इसके अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए पेडागोजी की क्लास में लास्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। खेलते हुए सीखने की विधि को छात्रों में क्या विकसित करती है? जो खेलते हुए बच्चे सीखते हैं, छात्रों में क्या विकसित होता है? केवल संज्ञानात्मक, केवल शारीरिक विकास, केवल भावनात्मक विकास, या ऑप्शन डी केवल संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास। चलिए ये थी आज की पेडागोजी की क्लास। इसी तरह की क्लासेस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।